अम्बेडकर की बदौलत मुक्ति मिला है। आप बताओ अमित साहब, आप बताओ तड़ीपार, अगर ये देश गुलाम था तो उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? मेरी बात को कि अगर बाबा साहब के चित्र का अपमान किया है, अगर वोट के समय आता है अमित साहब बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के पास, तो जूता से उनके सर पर मारा जाएगा अमित साहब को और अमित साहब के रिश्तेदारों को। बोले हैं कि अम्बेडकर बोलना ये तो फैशन हो गया है, तो अमित शाह जी को हम बता दे रहे हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है बिहार के बक्सर जिला में मौजूद है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बक्सर में अम्बेडकर चौक भी अभी मौजूद है। इस तरीके से अभी संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिए हैं, उसी को लेकर आज यहाँ पर एक पुतला दहन हुआ और उन्हीं का फोटो पर हम आपको स्क्रीन पर भी चला देंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जलाया गया बक्सर जिला में, काफ़ी यहाँ पे जो भी जुटे हैं ये भीम आर्मी यानी कटाक समाज पार्टी के कार्यकर्ता और अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और इन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये क्या मकसद है इन लोगों का जो कि जलाने का ये पुतला। और इधर आइए और सुरेश आजाद जी है और सुरेश आजाद जी किस तरीके से अभी आप लोग यहाँ पर पुतला जलाए, किस मकसद से क्या है जलाए? देखिए, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कर पार्लियामेंट में ये शब्द कहा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। जिस शब्द का प्रयोग किया गया कि लोग ये फैशन चल दिया है कि अम्बेडकर 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 लोग चिल्ला रहे हैं। अगर किसी भगवान के नाम लेते तो 7 जन्म तक उनको स्वर्ग मिलता। तो मैं कहता हूँ अमित शाह जी को कि अगर मुझे स्वर्ग मिला है और मुझे मुक्ति मिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मुक्ति मिला है। आप बताओ अमित साहब, आप बताओ तड़ीपार, अगर ये देश गुलाम था तो उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? जब ये देश को चलाने के लिए एक सुंदर संविधान की जरूरत था, तुम्हारा भगवान कहाँ थे? इस देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तन ढकने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? जो भी इस देश के दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कहीं अच्छा पद पर बैठने का अधिकार नहीं था, उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? अमित शाह बतलाओ, अगर तुमने पढ़े लिखे हो, अगर जानकार हो तो तड़ीपार बताओ, तुमने जिस पद पर हो, गृह मंत्री हो, और तुम्हारे जो बेटे हैं जो अनपढ़ जिस पद पे है वो किसके बदौलत? क्या किसी भगवान के बदौलत है या बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है? आप भाई पत्रकार हो, आप बताओ, क्या अमित शाह जिस पद पर है क्या बाबा साहब बदौलत है या भगवान की बदौलत है? आप बता दो। बाबा साहब की बदौलत है। पूरे एक 5 साल की बच्चा से आप पूछोगे तो जानेगा कि जो भी मिल रहा है बाबा साहब की बदौलत मिला है। अगर आप बताओ संविधान को हटा दिया जाए तो बताओ क्या ये देश चलेगा? अमित शाह को भगवान चलाएंगे? समय कहाँ भगवान थे? इसलिए ये बाबा साहब को मानने वाले ये देश के महिलाओं और करोड़ों लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और मुक्ति दाता हम सबको बाबा साहब है। अगर स्वर्ग मिला है, मुक्ति मिला है, बाबा साहब के अम्बेडकर के बदौलत मुक्ति मिला है। अमित शाह ने जिस भाषा का प्रयोग किया है बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। मेरी मांग है कि अमित शाह सबसे पहले तुम माफ़ी मांगो और अपने पद से इस्तीफा दो। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप लोग का और क्या कीजिए? अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं अमित शाह तो अमित शाह आने वाला चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है उस समय अमित शाह को वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज जिंदा है, बाबा साहब के औलादे जिंदा है। अगर तुम बाबा साहब के अपमान करते हो तो वोट के बदौलत तुमको सबक सिखाया जाए। एक बात और, बाबा साहब को मानने वाला इस देश में नहीं विदेश में भी लोग हैं। अगर चुनाव के समय बाबा साहब के वंशजों के पास अमित शाह अगर आते हैं कि हमें वोट दे दो, तो उनको मैं कहता हूँ चैलेंज कि उनको जूता से उनके सर पर मारा जाएगा अमित शाह को। ये अमित शाह याद रखें मेरी बात को कि अगर बाबा साहब के चित्र का अपमान किया है, अगर वोट के समय आता है अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के पास, तो जूता से उनके सर पर मारा जाएगा अमित शाह को और अमित शाह के रिश्तेदारों को। क्या नाम है जी आपका? विक्की बाबू। इस तरीके से संसद में जय भीम का जो इतना जलन है तो क्या कहिएगा? देखिए, हम तो सबसे पहले आपके दीम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग आए और हमारे आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह बाइट दिए हैं, बोले हैं कि अम्बेडकर बोलना ये तो फैशन हो गया है, तो अमित शाह जी को हम बता दे रहे हैं कि उसके भगवान से भी बड़े हमारे भगवान हैं BR अम्बेडकर साहब। क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अधिकार की बात हम लोग करते हैं, ये हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है।
तो भीमराव अंबेडकर साहब के देन है कि आर्टिकल 90A के तहत हमें बोलने की आज़ादी है और हम जो कुछ भी करते हैं संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। और वो जो पार्लियामेंट में गए हैं और 2 बात बोल रहे हैं, ये हमारा संविधान ही, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ही है जो उनको ये इजाज़त दे रहा है। और जो कह रहे हैं कि फैशन हो गया है, तो भीमराव अंबेडकर साहब हमारे लिए फैशन है, पैशन है, मोटिवेशन है, सब है हमारे लिए। उसके भगवान से कहीं बढ़कर हैं हमारे अंबेडकर साहब। वो क्या समझते हैं अमित शाह जो तड़ीपार के नाम से जाने जाते हैं, उनको माफ़ी तो हर हाल में मांगना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित सिद्धार्थ है और मैं कहेगा इस मुद्दे पर जो अमित शाह जी जो बोले हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारे देश में अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमित शाह भी पढ़े रहते तो वो जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहता है कि आप जो भी फ्रीडम और मोरल राइट्स जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन जो भी देश के लिए उन्होंने किया, तो उनका हमारा आदर करना यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। राइट ही नहीं है, ये आपका दायित्व है, क्योंकि यह आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बहुत सी चीज़ें बताई गई है, जिस प्रकार से महान और व्यक्तित्व को हमें सम्मान और देना, यह आपका मतलब कि आपका ड्यूटी जो है, आपका ड्यूटी बनता है। और इस आधार पर उन्होंने कभी कभी कहते थे कि फ्लैग पर भी कहते थे कि उनका मतलब कि अपमान किया गया। ये ठीक उसी प्रकार का है कि जिस प्रकार से अम्बेडकर जी का अपमान किया गया, ये ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से देश का अपमान किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया गया और देश के लोगों का भी अपमान किया गया। और साथ ही और जिस प्रकार से वो बोले कि भगवान जो भी है, भगवान का अगर नाम ले लेते तो ठीक है, ले लेते, लेकिन ये भी जानना चाहिए देश के लोगों को कि भगवान को ये धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 25 में जो है मतलब कि फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही मिला है। तो किस आधार पर आप कहते हैं, ये बेहद ही मतलब कि अजीब ही बयान है जो मतलब कि लोगों को बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है एक तरह से देखा जाए कि क्या एक ऐसा गृह मंत्री जो है इस प्रकार का बयान दिया, बहुत ही मैंने कंफ्यूजन टाइप का स्थिति है। मैंने लगता है कि उनका मेंटल स्थिति जो है वो सही नहीं है, मुझे लगता है कि वो तो बीजेपी से है, लेकिन अटैक करते हैं कांग्रेस पर कि राहुल गांधी जो कांग्रेस जो पार्टी थी क्या किया संविधान के लिए, जो भी किया है सब विरोधी है, संविधान विरोधी। देखिए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो भी मैं कहूँगा, मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं, मेरा जो स्टूडेंट यूनियन है वो है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी आपका मालिक जो है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी पार्टी ये सिखाती है कि कांग्रेस जो है मतलब कि उस समय किया या ना किया, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उस स्थिति में अगर 1947 की स्थिति में जाकर देखा जाए तो जिस प्रकार से पार्टीशन का जो माहौल बना हुआ था, उस प्रकार से जिस प्रकार से प्रेशर दिए जा रहा था, वो देखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। हमारी चलिए मानते हैं कि हमारी किताबें ना पढ़िए, ठीक है, मतलब कि बहुत लोग आरोप होते हैं वामपंथी किताबें होती है, आर.एस. शर्मा, ठीक है, उनकी किताबें पढ़िए, ठीक है, आप फ्रीडम नाइट्स इन मिडनाइट उसको पढ़ के देखिए, उसमें आपको चीज़ें पता चलेगी कि किस प्रकार की चीज़ें जो गांधी और मतलब कि होता है ना कि सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने नेहरू ने उस वर्क को किया। और उस समय नेहरू इतना इम्पोर्टेंट थे कि अगर नेहरू ना होते तो शायद ये देश में बहुत त्रासदी का माहौल होता जो देखने को मिलता है। और इस वजह से जो है गांधी जो है नेहरू को जो है चुना एज ए भारत का प्रधानमंत्री उस समय, और बहुत ही उन्होंने कारगर वर्क किया। भारत को एक तरह से एक ऐसा नींव रखा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो नेहरू जी ने चलाया। नेहरू जी पंचशील की जो धारणा है उस प्रकार की चीज़ें रखी, तो नेहरू जी बहुत चीज़ें किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कहा जाए कि मतलब कि देश जो है मतलब कि उनके वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने तो नींव रखा ना, नींव रखने वाले को तो आप बोल नहीं सकते जो भी हो। वैसे भी नेहरू और उनके पिता ने जेल जाकर आज़ादी का जो है स्वतंत्रता आंदोलन का लड़ाई लड़ चुके हैं, और उन पर आरोप लगाना तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपका नहीं कहता है। तो देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद है बक्सर जिला के अम्बेडकर चौक पे, और यहीं पर आज अमित शाह जी का पुतला जलाया